मारवाड़ी समाज द्वारा मनाया जा रहा है गणगौर पर्व। होली की राख से बनाते हैं पिंडिया, गीत गाकर निकाला जाता है बाना। पानसेवल नगर में निमाड़ के प्रसिद्ध गणगौर महापर्व को धूमधाम से मनाया जाता है। नगर में राजस्थानी समाज, मारवाड़ी समाज एवं ब्राह्मण समाज द्वारा विशेष रूप से होली के दूसरे दिन से ही यह पर्व मनाया जाता है। माता की वाड़ी में प्रतिदिन महिलाएं पूजन, झालरिया गीत गाकर, नृत्य कर आनंद के साथ उत्सव को मना रही हैं। परिवार सहित क्षेत्र की कुशल कामना एवं मनोकामना की पूर्ति के लिए प्रार्थना करते हैं। रचना गोयल ने बताया कि गणगौर पर्व में गण शिव और गौर पार्वती की विशेष रूप से व अन्य कई धार्मिक गतिविधियां कर पूजा अर्चना की जाती है। जिस प्रकार पार्वती शिव जी की सेवा कर उनकी आज्ञा का पालन करती है, उसी प्रकार गणगौर पर्व में महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र की कामना करते हुए अपना जीवन प्रेम पूर्वक निर्वाह हो तथा कामना करती है कि उनकी जोड़ी भी भगवान शिव पार्वती जैसी बनी रहे। महिलाएं व्रत रखती है। गणगौर के इस पूरे आयोजन में महिलाओं एवं बालिकाओं द्वारा सहभागिता कर गणगौर पर्व की संस्कृति को संजोया जा रहा है। ऐसे धार्मिक आयोजनों से समाज में एकता, परस्पर प्रेम, अपनी विरासत, संस्कृति और परंपराओं की गांठ मजबूत करने कई प्रकार से सक्रिय भागीदार निभाकर भक्ति और श्रद्धा के साथ गणगौर उत्सव मनाया जा रहा है। आयोजन में प्रिया माहेश्वरी, सपना शुक्ला, विनीता शुक्ला, रचना गोयल, अंकिता गोयल, पिंकी गोयल, मोनिका गोयल, पिंकी मित्तल, कविता मित्तल, नुपुर मित्तल, सारिका मित्तल, आकांक्षा मित्तल, रिंकू खंडेलवाल, पूनम माहेश्वरी, सारिका सोलंकी, दिव्या गुप्ता, रिम्पल मित्तल, प्राची गगन मित्तल, खुशी मित्तल, निधि मित्तल, पहल मित्तल, पीहू मित्तल, विनीश मित्तल, सिद्धि शर्मा, रक्षा वर्मा, पलक सिसोदिया, जिया वर्मा, चेताली वर्मा, वानिया मित्तल, रानी गर्ग, प्रीति चौहान, गुण मित्तल, रिया प्रतीक सिंघल, मिशिका मित्तल आदि महिलाएं एवं बालिकाओं की सहभागिता रही। निमाड़ समाज द्वारा राम मंदिर में तीज तिथि पर माताजी की बाड़ी खोली जाएगी। बिकन गांव के पुजारी हेमंत तारे अपनी माताजी के साथ पूजन संपन्न कराएंगे। महिलाओं द्वारा राम मंदिर पर रात्रि में गणगौर के पारंपरिक गीत गाए जा रहे हैं। मेरा नाम नुपुर अग्रवाल है। ये गणगौर पर्व है जो होली के दूसरे दिन से शुरू होता है। गणगौर का मतलब होता है, गण का मतलब होता है शिव जी और गौर का मतलब होता है पार्वती जी। इसका एक पूरा अर्थ है गणगौर मतलब शिव जी और पार्वती जी। इनका जोड़ा जो रहता है, इनकी पूजा हम करते हैं 16 दिन तक। होली के दूसरे दिन से ये पर्व शुरू होता है और इसमें हम पहले क्या करते हैं, जो होली हम जलाते हैं उसकी जो राख रहती है उससे हम 7-8 पिंड बनाते हैं। पहले हम उसकी पूजा करते हैं। फिर उसके बाद जब शीतला सप्तमी आती है उसके दूसरे दिन जब बासोड़ा हो जाता है, फिर उस दिन हम गणगौर बड़ी लेके आते हैं जो कि माता हम बना के लाते हैं मिट्टी की। और फिर उस दिन से जब बासोड़ा हो जाता है उस दिन हम माता लेके आते हैं और फिर उस दिन से वो माता की हम पूजा करने लगते हैं जो मिट्टी की बनाई हुई होती है। तो ये पूरा 16 दिन तक चलता है ये पर्व। इसमें सुबह हम पूरे गीत गाते हैं, पूरे रीति रिवाज से पूजा करते हैं और फिर शाम को हम माता को बाहर सबके घर घुमाने ले जाते हैं। जैसे कि हम अपने घर की बेटी को लाते हैं वैसे हम इनको भी हमारे हर घर के घर घुमाने ले जाते हैं। क्या मान्यता है पर्व की? ये मान्यता है कि ये जो शिवजी और पार्वती जी का जोड़ा है वैसे ही हमारा भी हमारे पति के साथ शिवजी और पार्वती जी के जैसा जोड़ा बना रहे। मैं नेहा खंडेलवाल और ये मेरी सारी सखियाँ, हम लोग पिछले 4 वर्षों से माता गणगौर का ये त्यौहार मना रहे हैं। इसके पीछे मान्यता ये है कि जो गौरा माता और ईसर देव होते हैं उनको हम शिव और पार्वती के रूप में पूजते हैं। शिव और पार्वती की जैसी एक जोड़ी है, वैसे हम कामना करते हैं कि हम और मैं मतलब हम हमारी जो महिला है वो और हमारे पतियों की जोड़ी भी ऐसी सदा सर्वदा बनी रहे। और हम लोग ईसर जी को शिव जी मानते हैं इसके अंदर और गौरा जी को पार्वती जी मानते हैं। और ये त्यौहार होता है हमारे 16 दिनों का और ये त्यौहार शुरू होता है होली के दूसरे दिन बाद से। होली की राख से जो हम होते हैं वो 7 पिंडियाँ बनाते हैं। तो शुरू में तो हम 4-5 दिन वही गौरा माता की पूजा करते हैं एंड देन फिर हम जो शीतला सप्तमी आती है उस पर हम लोग बड़ी गणगौर माता बड़ी धूमधाम से लेकर आते हैं और फिर गाजे बाजे के साथ में हम गणगौर माता को हमारे साथ लेकर आते हैं और फिर हम लोग सुबह शाम इनकी पूजा करते हैं। शाम को हम इनका बिंदोरा निकालते हैं, सब लोग मिलके पानी पिलाते हैं, झाले वारे लेते हैं,
और फिर एक एक के घर ले जाके इनके गीत गाते हैं। और इनका जो विसर्जन होता है ये होता है चैत्र शुक्ल की तृतीया तिथि पर। उसके पहले दिन हम सिंजारा मनाते हैं। सब नारियाँ हम लोग महिलाएं मेहंदी लगाती है, हमारे सुहाग की कामना करती हैं और अखंड सौभाग्य का हम इसके अंदर फल प्राप्त होता है हमें। इसमें माता जी को मायके में भी रखा जाता है, उसके पीछे क्या मान्यता है? अब जैसे मायके में हम लोग जाते हैं तो जैसे माँ का भी एक जो प्यार होता है वो भी एक माँ का भी एक आशीर्वाद इसके अंदर। और ये जो त्यौहार है ये असल में जो कंवारी कन्या होती है उनके लिए ज़्यादा होता है, क्योंकि कंवारी कन्या को जो है वो अच्छा वर मिल जाए, तो इसलिए इनको मायके से भी जोड़ा गया है इस त्यौहार को। गोट ऐसा है कि अधिकतर जो मैरिड एकदम लड़की होती है, न्यूली मैरिड लड़की, उसके लिए ये त्यौहार मनाया जाता है। तो उसके लिए एक बड़ी सी गोट होती है जिसके अंदर माता का त्यौहार को एकदम बड़े फंक्शन के रूप में किया जाता है। ऐसी हम लोग ने प्रथा चलाई है हमारे पानसेमल में कि हम लोग जो ऑलरेडी मैरिड लेडीज़ हैं वो लोग हम लोग त्यौहार मनाते हैं और इसके अंदर हम लोग गोट मनाते हैं हम लोग हमारी माता जी का।